अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। हमारे साइंसदान कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द तैयार करने में कामयाब होंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के लिए एक खास इक़्तिसादी पैकेज का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। राजौरी के गमज़दा कुंबों को हर हाल में इंसाफ फराहम होगा, LG मनोहर सिन्हा। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस वसूलने पर पाबंदी आयद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का हुक्मनामा जारी। 5 अगस्त 2019 पर पार्लियामेंट में फौरी बहस कराने का नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान पार्लियामान का मुतालबा। फोर्सेज ने एक बड़ा हादसा टाल दिया, बारामूला शहर पर धमाका खेज मवाद को किया नाकारा। सीताराम येचुरी के खिलाफ चार्जशीट, 4G और बेरोजगारी पर CPIM का श्रीनगर में एहतजाज। गुपकार डिक्लेरेशन अहम संग मेल, वादी की मशयत की कमर टूट गई है, मुजफ्फर शाह का बयान। JD ऑर्डर 752 को कलअदम करार दिया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गवर्नर से मुतालबा। बोहरी हालन शुपियन में साकी मार्शल आर्ट 7 रोज़ा तरबियती कैंप इख्ताम पजीर। हर पंचायत के हक में 10 लाख रुपए की इजाजत देने की मंजूरी, जिला कमिश्नर शुपियन। नर्सिंग आर्डरले और सफाई कर्मचारियों का एहतजाज, मिनिमम वेजेस और मुस्तकिली का किया मुतालबा। जम्मू में होम गार्ड्स का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पर अमल करने का मुतालबा। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की मांग, हरीशदेव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में कोरोना से आवाम को महफूज रखने में नाकाम, शिवसेना का इल्जाम। मधुमती नाला बांडीपुरा की सफाई, ZS नौजवानों का काबिल सताइश काम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का ये इजलास मखसूस माहौल में शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेशन में कई अहम फैसले होंगे, बहुत से मामलों पर बहस होगी। मोदी ने चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के दौरान फौज के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारी फौज के बहादुर जवान सरहद पर डटे हुए हैं और पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा है। मुल्क में कोरोना के कहर पर बोलते हुए मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वैक्सीन जल्द जल्द दुनिया के किसी भी कोने से दस्तयाब होगी और हमारे साइंसदान भी जल्द से जल्द इस वैक्सीन को तैयार करने में कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए एक खास इक़्तिसादी पैकेज देने की बात करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया जाएगा, जिसका मकसद यहाँ की बीमार मशयत के अंदर नई जान डालना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला राजौरी के 3 नौजवानों, जिन्हें जिला शुपियन में एक मुबैना फर्जी झड़प में मारा गया है, पर कहा है कि गमज़दा कुंबों को हर हाल में इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए वालिदैन के लिए एक राहत देते हुए तमाम प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस वसूलने पर पाबंदी आयद करते हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल नए एडमिशन फीस के लिए वालिदैन से एडमिशन फीस वसूल नहीं करेगा। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों ने बच्चों से एडमिशन फीस पहले ही वसूल किया है, फौरी तौर वालिदैन को वापस करें। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि जो स्कूल हुक्म अदूली में मुलवस पाया जाएगा की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया है। पार्टी के अरकान पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हसनैन मसूदी ने लिखे गए एक तहरीरी खत में 5 अगस्त 2019 को एक तरफा गैर आईनी और गैर जमहूरी तौर दफा 370 और 35A के खात्मे, रियासत को 2 लख्त करने और उसका दर्जा कम करने से जम्मू कश्मीर में पैदा शुदा सूरत हाल पर रूल 193 के तहत
पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया है। श्रीनगर बारामूला शहर पर पटन के नजदीक एक धमाकाखेज मवाद बरामद करके एक बड़े हादसे को टाला गया है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी ने कुछ धमाकाखेज मवाद बरामद किया, जिसके फौरन बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया और पूरे इलाके को मुहसरे में लिया है। फोर्सेस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब किया, जिन्होंने इस बारूदी मवाद को नाकारा बनाया। फोर्सेस का कहना है कि अगर बरवक्त पता नहीं चलता तो ये एक बड़े जानी और माली नुकसान का मौजूब बन सकता था। CPI-M कश्मीर शाख ने सीताराम येचुरी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने, 4G मोबाइल इंटरनेट खदमात पर जारी पाबंदियों और बेरोजगारी के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में सख्त एहतजाज किया। एहतजाजी कारकुन जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की बहाली, कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई और मार्केट इंटरनेशन स्कीम को लागू करने के बारे में भी नाराबाजी कर रहे थे। गुपकार डिक्लेरेशन को अहम सांगमेल करार देते हुए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि दफा 370 और 35A की अहमियत, इफादत और इसकी आईनी सिफात में मौजूदगी या अदम मौजूदगी के बारे में मनफी सोच रखने वाले और कज बहस करने वाले महापुरुष अपने हकीर मुफाद के हुसूल के लिए अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं, बल्कि एक मुस्बत सोच के साथ तारीखी हकीकत का तरफदार बनकर सामने आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बराए इंजीनियर्स स्कीम के खात्मे के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता इंजीनियर्स ने एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इंतजामिया खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से JD ऑर्डर 752 को कलअदम करार देने और स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग की है कि 10 तारीख को जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला अबॉलिशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम, जो कि 2003 से चल रही है। अचानक से तब से अब हम सड़कों पे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस ऑर्डर को रिवोक कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए और हमें वापस अपने कामों में जुटने दीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है कि वास्ते गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम तम तक बैठने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारे साथ इंसाफ न किया जाए। फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेडो में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने पर कल शरीफाबाद के लोगों ने मैगजीन। जी, हम यहाँ आज इसलिए जमा हुए हैं कि जो फ्रांस में रिपब्लिश हुआ है चार्ली हेब्डो ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके प्रोटेस्ट में हम आज यहाँ पे जमा हुए ताकि हम अपना इजहार अकीदत पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें और हर उस शख्स से तबर्रा करें जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को जायज़ समझता है। हम उम्मत मुसलिमा को दावा देते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो उनमें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करें और देखें कि उनका असल दुश्मन क्या है। हमारा असल दुश्मन चार्ली हेब्डो है, जिसने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इस पर दुनिया का रद्द अमल जो आया वो बहुत ही नेगेटिव है, वो बहुत ही काबिल अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। अब जबकि ये हुआ है तो जिन्होंने ये कसूर किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और मैं मिल्लत मुस्लिमा को दावत दूंगा कि वो इस पर बड़ी प्रोटेस्ट करें, आलमी सतह पर इस पर आवाज़ उठाए। जो मुसलमान हमारे सहाफ़त में काम कर रहे हैं वो अपना किरदार निभाए। जो CRPF 14 बटालियन के इश्तराक से साकी मार्शल आर्ट एसोसिएशन शिपिन की जानिब से TRC बोहरी हालन शिपिन में मुनक़द 7 रोज़ा तरबियती कैंप कल एक तकरीब के साथ इख्ताम पजीर हुआ। इस कैंप का मकसद मौजूदा वबाई अमराज में बच्चों का गम गुस्सा कम करना और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करना था। इस मौके पर CRPF के CEO विशाल कुंदूल ने शिपिन के बच्चों की सलाहियत को सराहते हुए कहा कि यहाँ के बच्चे हर शोबे में नुमाया हैं और जिसमें हिंदुस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की और 7 डेज ट्रेनिंग कैंप के लिए आए हैं बुरी हालन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है कैंपिंग के लिए एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर हम देखें तो जो आजकल पूरे वर्ल्ड में ये पैंडमिक चल रहा है कोविड-19, इसकी वजह से हर एक आज परेशान है और हर कोई जो है स्ट्रेसड है और हर किसी के माइंड में बोरेडम है। तो ये स्ट्रेस और बोरेडम ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे कैंपिंग के लिए आए हैं और हाँ, हम
हमें ये भी फील हो रहा है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हमारे माइंड से बाहर निकल रहा है और हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स आवर गेम। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारी जो लाइफ है इसके लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सहयोग का नतीजा है कि आज आप देखें यहाँ पर कितने बच्चे हैं, न केवल लड़के बल्कि लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और शोपियान का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, न केवल देश में बल्कि बाहर भी, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रयास है और बहुत ही सुकून महसूस होता है जब हम इनके बीच में आते हैं और इनको देखते हैं कि ये सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। बैक टू विलेज 3 के पेश नज़र जिला शोपियान के पंचायतों में अवामी मुहिम स्कीम के तहत मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरों और ओहदेदारों की टीम ने लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मामलात हल कर दिए। दरियासना जिला कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने जन अभियान प्रोग्राम की सरगर्मियों का जायजा लिया और कहा महकमा खजाने ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत कामों के लिए हर पंचायत के हक में 10 लाख रुपए की इजाजत देने की मंजूरी दी है। मिनिमम वेजेस और मुस्तकिली का मुतालबा करते हुए महकमे हेल्थ में काम करे नर्सिंग आर्डरली और सफाई कर्मचारियों ने कल महकमे डायरेक्टरेट बेमना कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे इन मुलाजमीन का कहना है कि कोरोना वायरस वबाई बीमारी के दौरान अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर फ्रंट लाइन पर काम करने के बावजूद सरकार हमारे मुस्तकबिल के बारे में खामोश है। उधर जम्मू में होमगार्ड्स एसोसिएशन के बैनर तले होमगार्ड नौजवानों ने सरकार के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और सरकार से सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स पर अमल करने का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा से बात करते हुए एसोसिएशन की सदर कमला शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने फौरी तौर हमारे मुतालबात को नहीं माना तो ये एहतजाज दिल्ली तक पहुंच सकता है। एलिगेशन का और बैठ के टेबल टू टेबल बात की जाए, क्योंकि हमारे साथ जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने खिलवाड़ किया। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है वो हमें दी जाए। हम गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देते हैं 1 महीने का टाइम। अगर 1 महीने के अंदर हमारा मसला नहीं हल किया जाता है तो जो लोग दिल्ली तक भी प्रोटेस्ट करेंगे पीएम कोठी और हमारे होम मिनिस्ट्री, क्योंकि अगर झूठी बना तो झूठी के कानून हमें क्यों नहीं लागू किया गया। वहीं पैंथर्स पार्टी के साबिक वजीर हरीशदेव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के मौके पर जम्मू व कश्मीर के लिए सरकारी छुट्टी मंजूर करने की मांग की है। कोरोना वायरस में इजाफे के पेश नज़र शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर शाह के सदर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में कोरोना से अवाम को महफूज रखने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने सरकार से मौसर इकदामात उठाने की मांग की है। अपनी मदद आपके तहत बांडीपुरा के जीएस नौजवानों ने मधुमती नाला की सफाई करके वाटर बॉडीज को महफूज करने का काबिल सताइश काम हाथ में लिया है। अजय से गुजरने वाला ये नाला बांडीपुरा की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, लेकिन पिछले कई सालों से कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने इस नाले के एतराफ में इलाका का तमाम तर कूड़ा करकट डालकर इस नाले को गंदगी के ढेर में तब्दील किया था। लेकिन कलोसा के रफीक अहमद ने अपने कुछ साथियों समेत, जिनमें सज्जाद यूसुफ रथर, अली मोहम्मद हजाम, जावेद अहमद वानी, तौहीद अहमद, शबीर हुसैन और मुश्ताक अहमद मीर शामिल हैं ने रजाकाराना तौर इस नाले की सफाई शुरू की है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा अख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।